इन्होंने जो फंड रेज करने का एक तरीका अपनाया वो बेहद चंगा भी है, वधिया भी है, तो ये भी है भी जेकर तुहाडे घर दे विच किसी तरह के कोई गिफ्ट्स या कोई भी आइटम किते पई है वो किसी काम नहीं आ रही तो बच्चों लिए वो जिहड़ी एक अमृत बन सकती हैगी। जैसे मैंने जब से सर्वोदय फाउंडेशन भी ज्वाइन किया तो मैंने एक स्टेप टूवर्ड्स लिया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ सोसाइटी के लिए, कि अगर सोसाइटी हमारे को इतना कुछ दे रही है तो हमारे को भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। हमारा एम ये था कि हम इससे मदद तो करें बट हम जितने लोगों को इन्वॉल्व कर सके, इससे एक अवेयरनेस ला सके लोगों के बीच में, वो हमारा एम था। तो हमने एक सर्वे दिया था कि कितने बच्चे थे जिनको एक्चुअली में पढ़ना भी था, कुछ करना है, पर उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से वो कुछ कर नहीं पाए उसके लिए। तो हमने हर एक बच्चे में काफ़ी कुछ टैलेंट है जिससे वो कुछ कर सकते हैं, तो हमने ये स्टेप इसके लिए लिया कि हम ऐसे कुछ करना चाहते हैं। तुहाडे घरदिਆਂ ने नहीं कहा कि पहला तुसीं आप पढ़ लिख लो, तुसीं दूजिਆਂ बारे की सोचदे हो? ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने, वो मेरे को बचपन से ही हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते थे। जब छोटी उम्र में शुरू करते हो तो ये भी चांसेस है कि आपके आसपास वाले थोड़ा देख के आपको मोटिवेट होते हैं कि यू नो कि कुछ जा नहीं रहा, किसी की मदद करने में लाइक कुछ ज़्यादा तो नहीं जाता। तो आई थिंक अवेयरनेस, सोशल मीडिया आसपास लाइक इसी ये जनरेशन को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। अच्छा जितने लोग मदद करें उतना लाइक जितनी जल्दी मदद करना शुरू कर दें जितनी छोटी उम्र में। बहुत सारे बच्चे ਅਸੀਂ देखते हैं कि आम तौर ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਜ਼ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰੀ ਤੇ ਭਾਵਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਬੇहद ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਬੇहद ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ अमृत बन सकती हैगी। भव्या तुहाडी तां जे कहिए खुद दी उम्र हजे पढ़न लिखण वाली आ, तुसीं दूसरे बच्चे बारे सोच रहे हो, मेन आइडिया आया कित्थों दिमाग दे विच? मैं बचपन से ही जैसे मैं स्कूल में भी थी तब से मैं काम करती आ रही हूँ, जैसे मतलब लाइक मैंने काफ़ी लाइक हेल्प करने की कोशिश करी है। तो अब जैसे मैंने जब से सर्वोदय फाउंडेशन भी ज्वाइन किया तो मैंने एक स्टेप टूवर्ड्स लिया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ सोसाइटी के लिए, कि अगर सोसाइटी हमारे को इतना कुछ दे रही है तो हमारे को भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये आइडिया ऐसे पिछले साल से हम इस पे वर्क कर रहे थे और हमने इस साल इसको एक्शन में डाला कि हम कर रहे हैं। तो ये हमारा आइडिया ऐसे आया था कि हमें कुछ अलग करना था, तो हमने ऐसे आइडिया जनरेट किया कि हमने इकट्ठे बैठ के आइडियाज़ दिए और हमने ये इस पे वी स्टार्टेड वर्किंग इस पे और अब हम फाइनली कर रहे हैं। गौरी देखिए जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫालतू ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਫਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬਟ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ ਆਫਿਸਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ फिर वो किवें आया दिमाग च कि इन्हां नूं वधिया सर्कुलेट करके तुसीं यूज कर सकते हो? तो हमने हमेशा ये देखा है कि जिन लोगों को मदद भी करनी होती है उनके सबके अलग तरीके होते हैं। लोग डोनेशन कर देते हैं, पैसे डोनेट करते हैं, बट हमारा एम ये था कि हम इससे मदद तो करें बट हम जितने लोगों को इन्वॉल्व कर सके, इससे एक अवेयरनेस ला सके लोगों के बीच में, वो हमारा एम था। और अवेयरनेस कैसे आती कि कुछ एज सिंपल एज कि घर में सामान पड़ा है जो यूज़ नहीं होता, लोग अपना थोड़ा उसमें यू नो वो निकालेंगे अपने घर से, उन्हें थोड़ी एक खुशी भी होती है कि मेरा एक सामान से किसी की लाइफ बदल रही है, यू नो एक ऐसा सामान जो हम घर में से देखते भी नहीं बट अगर वो डोनेट करोगे उससे आगे हम प्रोसीड्स इकट्ठे करेंगे, बच्चे एजुकेशन उनकी स्पॉन्सर करेंगे। तो हमारा बस एम ये था कि हम जितने लोगों को इन्वॉल्व कर सके
वो हम करें, अदरवाइज प्रोजेक्ट्स तो हम करते ही आ रहे हैं। बट इसका था कि मतलब लोगों में भी एक अवेयरनेस आए कि कितना ज़रूरी है हेल्प करना, अपनी तरीके से जितने भी वे से कर सकते हैं इसमें हेल्प करें। ਭਵਿਆ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨੇਗੇ, ਅੱਛੇ ਨੇਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਜੇ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इनके साथ काम करती आ रही हूँ, तो मैंने वहाँ पर हमने इकट्ठे ही सर्वे लिया था, जैसे 12 से 17 साल की उम्र में, जो बहुत क्रूशल एज होती है जहाँ पर बच्चे की फ्यूचर डिसाइड होता है कि क्या करना है। तो हमने एक सर्वे दिया था कि कितने बच्चे थे जिनको एक्चुअली में पढ़ना भी था, कुछ करना है, पर उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से वो कुछ कर नहीं पाए उसके लिए। तो हमने हर एक बच्चे में काफ़ी कुछ टैलेंट है जिससे वो कुछ कर सकते हैं, तो हमने ये स्टेप इसके लिए लिया कि हम ऐसे कुछ करना चाहते हैं। ਗੌਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ? एक्चुअली इसकी मुझे एक छोटी सी स्टोरी बतानी है। तो हम जिन गांव के बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, तो हम वहाँ बहुत सालों से जाते आ रहे हैं, तो एक बच्चों से वो भी थोड़ा हो जाता है तो जब हम ऐसे सुनते थे बच्चों को बोलते हुए, इतनी सारी लड़कियां लड़के मतलब इतनी छोटी उम्र में कि मुझे पुलिस में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, कईयों को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, किसी को कुछ करना है। तो जब वो देख के हमें लगता था कि इनके पास कोई वे नहीं है उससे पूरा करने का, कोई मतलब एंड समथिंग एज सिंपल एज फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं कर सकते, लेकिन उनके सपने थे। तो ये धीरे धीरे करके ये आइडिया बेसिकली बहुत सालों से हमें आ रहा था, हम देखते थे जब। बट ये है कि पिछले साल हमने इस पे सोचा कि हमें इस पे जो भी हमें मदद कर सकते करें, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कुछ बनना है, कुछ करना है। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन, एज अ इंडिविजुअल, कि हम इनकी हेल्प करें और उनका फ्यूचर बनाने में थोड़ा कर सकें। ਚਲੋ ਗੌਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, वो मेरे को बचपन से ही हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते थे कि जैसे अब जैसे आप पढ़ते हो बट आप साथ में कुछ ना कुछ अपनी अदर एक्टिविटीज़ भी करते रहते हो, तो ऐसे भी है कि हम आपको अपनी लाइफ बैलेंस रखनी चाहिए कि हम एक सोसाइटी के लिए भी कुछ करें, हम अपना पढ़े भी, हम अपने चीज़ें अपनी सारी सारी जगहों पर हर ਫਿਰ वैरायटी ਤਾਂ कई ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, देनी पड़ती है। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? वो भी चले जाते हैं, ਉਹ ਵੀ कोई ਚਲੇ बात ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੌਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਨਕਰੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਆਈਏ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੇ ਬੁਰੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਨਕਰੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਦਾ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, सोशल मीडिया, हर बच्चा सोशल मीडिया पे यूज़ कर रहा है, तो इतना मेरे को लगता है। और जब अपनी उम्र में, जब छोटी, जैसे आपने पूछा कि इतनी छोटी उम्र में करने का, तो जब छोटी उम्र में शुरू करते हो तो ये भी चांसेस है कि आपके आसपास वाले थोड़ा देख के आपको मोटिवेट होते हैं कि कि कुछ जा नहीं रहा, किसी की मदद करने में कुछ ऐसे ज़्यादा तो नहीं जाता। तो आई थिंक अवेयरनेस, सोशल मीडिया आसपास ये जनरेशन को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। और अच्छा है जितने लोग मदद करें उतना, जितनी जल्दी मदद करना शुरू कर दें जितनी छोटी उम्र में, उतना अच्छा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਨ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।